एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? ये भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप क्या मरे हुए सैनिकों में प्राण डाल दोगे, क्या पत्थर में प्राण डाल देते हो? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्राण तत्व क्या है और जीवन तत्व क्या है, इनमें बहुत फर्क है। एक मरीज जब होता है तो आयुर्वेद के अंदर कहा जाता है कि उसकी प्राण शक्ति कमजोर है। बहुत गौर से सुनना, एक मरीज जो खाट में है उसको कहा जाता है इसकी प्राण शक्ति कमजोर हो गई है। जो बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है कि इसकी प्राण शक्ति बहुत है, इसमें बहुत प्राण बल है। और जीवन वो होता है जो हृदय धड़क रहा है, आंखें देख रही हैं, जो सुचारू रूप से शरीर काम कर रहा है, वो जीवन है। किसी बेहोश हो चुके मृत पाए व्यक्ति में भी प्राण होते हैं। प्राण वो तत्व है जो शरीर के अंदर मृत्यु के बाद भी रहता है। जैसे कि आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हृदय इतनी देर तक भी काम करता है, आंखें कुछ और देर तक काम करती है, मस्तिष्क थोड़ी देर तक काम करता है। मृत्यु के बाद अंगों के अंदर जीवी शक्ति होती है। अगर उन्हें सही समय पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति के वो ऑर्गन काम आ सकते हैं, क्योंकि उनमें प्राण रहता है। जीवन नहीं रहता है, आत्मा नहीं रहती, आत्मा निकल जाती है, पर प्राण रहता है। तो मूर्ति के अंदर आत्मा या जीवन की स्थापना नहीं की जाती है, मूर्ति के अंदर प्राण की स्थापना की जाती है। मृत शरीर के अंदर भी प्राण बने रहते हैं। यही कारण है कि कुछ समय तक मृत शरीर के अंगों का अन्य शरीरों में उपयोग किया जा सकता है। बायोलॉजिकल साइंटिफिक फैक्ट है। तो इस सवाल का जवाब हम क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमको प्राण और आत्मा इनमें फर्क ही नहीं पता है। प्राण का मतलब होता है ऊर्जा। प्राण तो पौधे में भी है, प्राण तो जो वो अग्नि जल रही है उस चूल्हे में भी है, और ये जो पत्थर पड़ा है ना इसमें भी प्राण है। उसी के कारण इसके अणु आपस में इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि ये ठोस रूप में है। प्राण तो इस वायु में भी है, इसीलिए जब तेज गति से कोई चीज भागती है तो वायु के अस्तित्व का एहसास होता है कि वायु कोई चीज है जो दबाव बना के रोक रही है। तो मूर्ति के अंदर प्राण स्थापना की जाती है। और आप उसको क्या समझ गए कि मरे हुए को जिंदा किया जाता है? मूर्ति बोलती क्यों नहीं है? मूर्ति को रोटी थोड़ी खाती है। तुम तो साले पत्थर की पूजा कर रहे हो। वही पत्थर सीढ़ियों में लगा हुआ, वही पत्थर आगे लगा हुआ है। मेरे भाई, एक संविधान है, एक कुरान है, एक बाइबल है और एक अखबार है। अगर हम पदार्थ रूप से देखें तो अखबार क्या है? शाही कागज और कुछ अक्षर। कुरान भी वही है, कागज है और शाही है। गीता भी वही है, बाइबल भी वही है, पुराण भी वही है, संविधान भी वही है। पर उनका सबके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होता है ना। अखबार में हम शायद कचरा भी भर लेंगे, धार्मिक ग्रंथों की हम पूजा करेंगे, और संविधान को देश चलाने के लिए प्रशासन के भी ऊपर रख के मानेंगे। सबसे अलग अलग व्यवहार होता है ना। तो पत्थर जो जमीन पे है, जिसपे पैर रख के जा रहे हैं, वो भी मार्बल का वही पत्थर है, एक ही खदान से निकला है, लेकिन उसके ऊपर पैर रख के हम अंदर जा रहे हैं। जो सामने रखा है उसको हम सिर झुका रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बात भावना की है, ये बात श्रद्धा की है। और प्राण का अर्थ जीवन या आत्मा नहीं होता है, किसी को जीवित करना नहीं होता है। प्राण तो मुर्दे शरीर में भी कुछ घंटे तक बने रहते हैं। अब किसको पड़ी है ये स्कूल कॉलेज ये सब चलते हैं, 8-8 घंटे 10 तरह के विषय पढ़ के आदमी रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर से ये 10 तरह के सिद्धांत और दर्शन जो हिंदू धर्मों में है, पढ़ने का समय है किसके पास? और इनको पढ़ा के मिलता क्या है? रोजगार में तो इनका कुछ उपयोग है नहीं। कोई कैसे पढ़ेगा और कोई क्यों पढ़ेगा? और जब पढ़ते नहीं है तो हम ऐसी फालतू की बातें करते हैं। अभी भाटी जी तो हिंदू ही हैं, लेकिन बात देख लो इनकी कितनी फालतू बात है, कितनी फालतू बात पूछी है इन्होंने। आप किसी इंसान की लाश में भी प्राण डाल दोगे क्या? अरे मेरे भाई, उसके अंदर प्राण पहले ही होता है। किसी डॉक्टर को बताओ मरी हुई लाश ले जाके कि इसके हार्ट, किडनी, आंख कुछ काम आता लगा, डॉक्टर कहेगा हाँ ये सब चीजें काम आ सकती है, निकालो उसमें लगा दो, और चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्राण था। जीवन नहीं था, आत्मा नहीं थी, प्राण था। तो पूजा के द्वारा प्राण मूर्ति में डाले जाते हैं। और प्राण का मतलब होता है ऊर्जा, और वो ऊर्जा भावना की ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आस्था और श्रद्धा की ऊर्जा होती है। कुरान में क्या है? बकरी के सामने रखो तो पत्ता खा जाएगी,
लेकिन किसी मुस्लिम के सामने रखो तो वो उसको देख के जो ऊर्जा महसूस करेगा, भावना और श्रद्धा की, वो एक अलग ही लेवल का होगा उसके अंदर। संविधान क्या है? कागज और पत्ते। रख दो किसी बकरी के सामने, बकरी चबा जाएगी। भारत का झंडा क्या है? कपड़ा ही तो है। डालो जमीन पे, पाकिस्तानी खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर। सैनिक के सामने लगाओ उसको, उसका हृदय भावना और ऊर्जा से भर जाएगा। प्राण वो तत्व है। ये मन से और भावना से जुड़ा हुआ एक अवधारणा है, एक संकल्पना है। जिस चीज को हम समझते नहीं उस बारे में फालतू के सवाल करते हैं, और यही भाटी जी कर रहे हैं।